हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। हम काइनामेटिक्स में मोशन इन अ प्लेन स्टडी कर रही थी। उसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रेंट वेक्टर। इक्विलिब्रेंट वेक्टर आपके पास वो सिंगल वेक्टर होता है जो बैलेंस करता है टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम। जैसे मान लो आपके पास ये बॉडी है, इस पे मैंने मान लिया कि दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। अगर हमें इस बॉडी पर जो दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बैलेंस करवाना है तो हमें रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट में फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो ये वेक्टर जो हम रिजल्टेंट के अपोजिट लगा रहे हैं एंड इक्वल मैग्नीट्यूड में लगा रहे हैं, उस वेक्टर को आप बोलते हो इक्विलिब्रेंट वेक्टर। इक्विलिब्रेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच बैलेंसेस टू और मोर वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर हमने ये अगर वेक्टर लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 और F2 दोनों बैलेंस हो जाएंगी। सो विच बैलेंसेस टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम। सो इट इज इक्वल टू द resultant and opposite to the resultant of various vectors acting on the body at the same time. Now there are some important facts about vector addition. First is vectors of the same nature alone can be added. सेम नेचर का मतलब आपके पास सेम वेक्टर्स होने चाहिए, सेम नेचर के वेक्टर्स होने चाहिए। जैसे आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करवा सकते हो, फोर्स को फोर्स में ऐड करवा सकते हो, बट फोर्स को वेलोसिटी में ऐड नहीं करवा सकते। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में करवा सकते हो, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में। सेम वेक्टर होना चाहिए। जैसे अगर आप एक्सेलरेशन ले रहे हो, अगर उसकी डायरेक्शन है एक की नॉर्थ और एक की है साउथ, डायरेक्शन डिफरेंट हो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो कोई बात नहीं, बट उनका जो नेचर है कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो वो सेम होनी चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के वेक्टर को ही आप ऐड करवा सकते हो। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप दो वेक्टर्स का सम ले रहे हो तो वो सेम रहेगा, आप जिस मर्जी ऑर्डर में उसको ऐड करवाओ। पहले ए ले लो बाद में बी ले लो, या पहले बी ले लो बाद में ए ले लो, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए वेक्टर अलोंग ओ पी एंड बी वेक्टर अलोंग ओ एस। सो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो आएगा ओ क्यू, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम ओ पी क्यू एस का। तो ये आपके पास आ रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फर्दर यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। सो ओ पी इक्वल होएगा किसकी, क्यू एस की अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड ओ एस इक्वल होएगा पी क्यू की, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर और ये आ जाएगा आपके पास बी वेक्टर। So B vector will be equal to OS, further equal to PQ, and A vector is equal to OP, further equal to SQ. So in triangle OPQ, OQ की वैल्यू आ गई आपके पास OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, और ये आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एंड इन ट्राइंगल OSQ आपके पास OQ की वैल्यू आ गई OS प्लस में एस क्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ओ क्यू ही है, तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। राइट साइड में है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ पर है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहाँ से आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप थ्री वेक्टर्स के केस में डिफाइन करते हो। अकॉर्डिंग टू इट सम ऑफ द वेक्टर्स रिमेन्स द सेम इन वट एवर ग्रुपिंग दे आर एडेड।
ग्रुपिंग आप चाहे फर्स्ट और सेकंड की पहले कर दो या सेकंड और थर्ड की पहले कर दो, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए लेट करते हैं कि थ्री वेक्टर्स, आपको थ्री वेक्टर्स चाहिए, तो थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ओ पी पी क्यू एंड क्यू एस ऑफ अ पॉलीगन। फिर रिजल्टेंट कहाँ आएगा? अलोंग द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, तो ये आपके पास ओ एस आ जाएगा। रिजल्टेंट आर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ आपको पहली लेफ्ट साइड के लिए चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो यहाँ पर आपने पहले लेना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी आएगा आपके पास जब आप ऐड करोगे ओ पी एंड पी क्यू टू। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एंड नाउ आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करवाना है विद सी। सो इन ट्राइंगल ओ क्यू एस ये ए प्लस बी है, ये सी है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर आपको राइट साइड के लिए चाहिए पहले बी प्लस सी। सो आपने यहाँ पर लेना है पहले बी प्लस सी, तो आप पहले ऐड करवाओगे पी क्यू और क्यू एस को, तो ये बी प्लस सी आ जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट टू बी एंड सी, और फिर इसका रिजल्टेंट आपने ऐड करवाना है बी और सी का विद ए, तो ये ए है, ये बी प्लस सी है, तो रिजल्टेंट आर यही आएगा। सो हमने पहले ट्राइंगल ली पी क्यू एस, वहाँ से पी एस आ गया बी प्लस सी, फिर ली ओ पी एस, यहाँ से आ गया ओ एस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ग्रुपिंग पहले बी और सी की है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। फिर आपके पास फोर्थ है व्हेन द बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में आए बोट को क्रॉस करनी है रिवर, तो यहाँ पर आपके पास रिवर बोट प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि जो बोट है रिवर में वो हमेशा मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब जो आप वो बोट को वेलोसिटी दे रहे हो, और रिवर फ्लो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है वो वाली। तो जैसे मान लो पानी यहाँ बह रहा है, बोट को आप वेलोसिटी दे रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों के बीच में। तो हमेशा इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग ही आपकी बोट मूव करती है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर क्रॉस करनी है। सो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ जो बोट है शुड मूव इन सच अ वे दैट वी गेट रिजल्टेंट वेलोसिटी along the perpendicular distance, that is resultant velocity along the shortest path। perpendicular distance आपके पास shortest path होता है। so for shortest path बोट को यहाँ पर perpendicular के along ही move करना पड़ेगा। so the boat should be rowed upstream making an angle theta with AB। यहाँ पर उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए और एक वेलोसिटी हमें पता है ये है। सो बोट को कहाँ मूव करना पड़ेगा? दूसरी डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ए बी सच दैट जो ए बी है वो दे आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ऑफ द बोट एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये है एंड वेलोसिटी ऑफ बोट आपकी क्या है? v1। तो रिजल्टेंट आपका कहाँ आना चाहिए? ए बी के अलोंग। सो इन ट्राइंगल ए बी डी जब आपके पास एंगल गिवन हो तो जहाँ पर एंगल बनता है वो आपके पास होता है बेस। तो ये आपके पास जो ए बी है ये बेस है और बी डी क्या है? परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के अपोजिट, और ए डी वी वन जो वेक्टर है वो है हाइपोटेन्यूज। नाउ आपको रिजल्टेंट तो कैलकुलेट करना है। सो आपको v2 और v1 की फॉर्म में थीटा की वैल्यू चाहिए। सो आप यूज़ करोगे
परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का फॉर्मूला, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटन्यूज, दैट मीन्स v2 बाई v1। एंड नाउ फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी v आप अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास v आ जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस में v2 स्क्वायर। नाउ इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द बोट, तो टाइम इक्वल होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी लोगे, रिजल्टेंट, और डिस्टेंस कौन सा लोगे, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था हमारे पास s और वेलोसिटी थी v। सो टाइम आ जाएगा s बाई वी मीन्स s अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन द बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब हमें टाइम को शॉर्ट करना है, शॉर्टेस्ट करना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो वेलोसिटी आनी चाहिए बोट की, नॉट रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी अलोंग ए बी, दैट इज़ अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो आपने शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग ले ली। तो ये v1 है, ये v2 है। पानी का फ्लो, रिवर फ्लो हमने अभी भी लेफ़्ट टू राइट ही माना है। सो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी दिस वन, इन दोनों के बीच में कहीं। सो नाउ द बोट विल बी गोइंग अलोंग ए डी, बोट हमेशा मूव करती है अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसकी है, v1 एंड v2। v1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट, v2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो अब भी आपको जो थीटा चाहिए वो v2 एंड v1 की फॉर्म में ही चाहिए। सो v1 और v2 अब परपेंडिकुलर और बेस हैं, ये भी v2 आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। थीटा बनता है बेस पर और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर। सो अब यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इक्वल आएगा v2 बाई v1। एंड फर्दर फिर v निकालने के लिए आप अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का रूट आपके पास v आ जाएगा। सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द बोट विल बी इक्वल टू s बाई में v। तो ये आ जाएगा आपके पास ad बाई में v, बिकॉज अब बोट जा तो इस डायरेक्शन में रही है ना, तो ये वाली जो है ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा ad, और वेलोसिटी तो रिजल्टेंट लेनी ही है v। तो दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो। ad की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये s है, ये x है, तो यह आएगा अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सो ये आपके पास आया है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रिजल्ट, और इससे पहले वाला था शॉर्टेस्ट पाथ के लिए रिवर बोट प्रॉब्लम, और एक आपके पास आएगी आगे रेन वुमेन मैन प्रॉब्लम, तो एंड हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इन पे न्यूमेरिकल या ये इस टाइप की डेरिवेशन या कंसेप्चुअल कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर आता है। सो इसको ध्यान से करना। बस नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू सेपरेट वेक्टर b फ्रॉम a। we have two vectors a vector and b vector and we have to sub b vector from vector a means हमें फाइंड आउट करना है a vector माइनस में b vector। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें a vector में ऐड करना है नेगेटिव ऑफ b vector। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर b from a vector a is defined as the addition of vector of minus b means negative of vector b to the vector a, राइट। अब हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हमें इनको सिंपली ऐड करना होता तो हम क्या करते, ए वेक्टर लिखते और बी वेक्टर लिखते और इनका ऐड कर देते, बीच में जो इनका रिजल्टेंट आता वो देता आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ हमें चाहिए नेगेटिव ऑफ बी, तो हमने b के अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया है एज दैट ऑफ b। तो ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ b वेक्टर।
अब अगर ए और बी के बीच में एंगल था थीटा, हमने इसके अपोजिट में ड्रॉ किया है, मीन्स ए और माइनस बी के बीच में एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगी? बाय पैरेललोग्राम लो, पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो एंड देन जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है वो आपको देगा ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो मीन्स यहाँ से जो आपका डायगोनल है वो इक्वल आ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। अब अगर हमें रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगी? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर आएगा, बी नहीं है यहाँ पर, माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी की जगह माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा एंड क्रॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो कि यहाँ पर है 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्रॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर आपको डायरेक्शन निकालनी होती है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन होता है ए प्लस बी टॉस थीटा, तो टॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। बीटा एंगल हमेशा बनता है फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट के बीच में, तो ये आपके पास एंगल आएगा बीटा। नाउ यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, मीन्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फर्दर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता, मीन्स ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, राइट। फिर एग्जाम्पल क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की? अगर आपने चेंज निकालना हो तो आप सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हो, लाइक चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे पहले बताया था कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपने निकालनी हो टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी की तो इसका फॉर्मूला आता है वी ए माइनस वी बी। यहाँ पर हमें दो वेलोसिटीज़ गिवन है, वी ए दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वी बी दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी जैसे हमने ऊपर पढ़ा सब्ट्रैक्शन में कैसे निकालोगे? आप यहाँ पर ऐड करवाओगे वी ए में माइनस वी बी वैक्टर, तो वी बी वैक्टर ये था, इसके इक्वल एंड अपोजिट वैक्टर वी माइनस वी बी ड्रॉ कर लिया, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और जो इसका रिजल्टेंट है वी ए बी वो क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट क्या दे रहा है आपको? रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा, वी ए और वी बी का, तो यहाँ पर वी ए और माइनस वी बी के बीच में एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट का वही लेना है आपने, सेम एंगल माइनस बीटा। देन अगर आपको रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी हो मीन्स वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या लोगे? अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्रॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस क्रॉस थीटा, तो ये इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। फर्दर फॉर डायरेक्शन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी क्रॉस 180 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कोस थीटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली पेपर में आता है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। यहाँ पर हमने सपोज किया है क्या कि रेन की जो वेलोसिटी है वो तो क्या होएगी? वी आर, एंड रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो यहाँ पर हमने वर्टिकली डाउनवर्ड रेन दिखा रखी है।
वी आर वेक्टर से, एंड मैन की वेलोसिटी सपोज की है दिस साइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये दे रखी है आपको वी एम। आपको निकालना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, मतलब आपको चाहिए वी आर एम, तो ये आएगी आपके पास वी आर माइनस में वी एम, इसलिए हमने वी एम का नेगेटिव वेक्टर लिया है माइनस वी एम, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया माइनस वी एम। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट आपको दे रहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये आपके पास जो डायगोनल से वेलोसिटी आ रही है, ये आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सपोज कर लेते हैं इस रिजल्टेंट का एंगल विद वी आर है थीटा, तो यहाँ पर यही एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर एम। तो अगर इस डायरेक्शन में मैन अम्ब्रेला को होल्ड करता है तो वेट नहीं होएगा, मीन्स जो अम्ब्रेला का एंगल बनेगा विद वर्टिकल वो भी क्या बन रहा है, थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जो है वी आर एम और वी आर के बीच में। नाउ वी आर एम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम, और इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज़ 90, तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो वी आर एम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। फर्दर टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास थीटा के अपोजिट वाला, मीन्स ये वी एम, और थीटा हमेशा बेस पे बनता है, मतलब वी आर आपका बेस है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई वी एम बाई वी आर। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स वी एम बाई वी आर, राइट। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मैन जो वॉक कर रहा है उसकी स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, तो मीन्स मैन की वेलोसिटी वी एम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। रेन की वेलोसिटी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। बट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन, मीन्स आपको निकालनी है वी आर एम। इन विच डायरेक्शन द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, तो आपको एंगल भी निकालना है, थीटा निकालना है। तो यहाँ पर वी आर एम की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। एंड थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स वी एम डिवाइडेड बाई वी आर, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4, तो ये एंगल आ गया, और एंगल कहाँ पे बन रहा था, विथ वर्टिकल, तो ये आपके पास आ गया 36 डिग्री 52 मिनट्स विद वर्टिकल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरो वेक्टर और वी कैन सी नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर होते हैं जिसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज़ नोन एज ज़ीरो वेक्टर। नाउ ज़ीरो वेक्टर हमें मिलता कब है, फर्स्ट है जब हम किसी वेक्टर, कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं बाय ज़ीरो, देन जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो होता है ज़ीरो वेक्टर, राइट। और एक है हमारे पास जब हम वेक्टर में इसी का ही इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर मींस नेगेटिव वेक्टर ऐड करवा दें, तब भी हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ज़ीरो वेक्टर होएगा। अब ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, बाय ज़ीरो लेंथ, तो डॉट से रिप्रेजेंट होएगा। डॉट है तो हम डायरेक्शन भी नहीं बता सकते, दैट्स वाई जो ज़ीरो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। नाउ इसके एग्जांपल्स हैं कि ज़ीरो वेक्टर डेली लाइफ में या फिज़िक्स में, फिज़िक्स डेली लाइफ की स्टडी है तो उसमें हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो अगर हम बात करें स्टेशनरी पार्टिकल की, तो जो इसकी वेलोसिटी होएगी वो क्या होएगा, स्टेशनरी मीन्स ये मूव नहीं कर रहा, तो स्टेशनरी पार्टिकल की वेलोसिटी एक ज़ीरो वेक्टर होती है। फर्दर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी
इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो वेक्टर बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. दैट्स वाई एक्सेलरेशन will be zero vector for a object moving with uniform velocity. फर्दर हमारे पास और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पे ही पड़ा है और स्टेशनरी है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो. पोजीशन वेक्टर बोलो वो भी क्या आएगा, ज़ीरो, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन. फिर प्रॉपर्टीज़ हैं ज़ीरो वेक्टर की. ज़ीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर हम इसको किसी भी वेक्टर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम वेक्टर मिलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. अगर हम किसी भी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करवा रहे हैं, अब ज़ीरो है तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है. फर्दर डायरेक्शन क्यों सेम आ रही है, बिकॉज ज़ीरो वेक्टर की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है. ये वही डायरेक्शन एक्वायर कर लेता है जो दूसरे वेक्टर की हो. तो यहाँ पर अगर हमने ज़ीरो वेक्टर ए में ऐड करवाया तो ये ए वेक्टर ही बनेगा. अगर हम बी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करवाएंगे तो ये बी वेक्टर ही बनेगा. यहाँ पर हमने डायरेक्शन सिर्फ इसलिए ली है बिकॉज वेक्टर में हम वेक्टर ही ऐड करवा सकते हैं और वेक्टर में हम वेक्टर ही सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. बाकी इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एंड ज़ीरो मैग्नीट्यूड है. सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर. नॉन ज़ीरो रियल नंबर जैसे हमने n ले लिया, अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं विद ज़ीरो वेक्टर तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ज़ीरो वेक्टर ही. n है और मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी आर्बिट्रेरी. फर्दर अगर हमारे पास n1 एंड n2 टू डिफरेंट नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं, n1 एंड n2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं और हम बोल रहे हैं कि n1a इज़ इक्वल टू है n2b, तो यहाँ पर ये कंडीशन तभी हॉल्ड करेगी या तो क्या हो, n1 इज़ इक्वल टू n2 हो और a इज़ इक्वल टू b हो. डायरेक्शन भी हमने इक्वल करवानी है और मैग्नीट्यूड भी. बट अगर हमारे पास n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2 गिवन है तब ये कंडीशन हॉल्ड करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ a एंड b वेक्टर बोथ आर ज़ीरो वेक्टर. ये दोनों ज़ीरो हैं और ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, दोनों ज़ीरो हैं. इनका मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो है और n1 n2 इक्वल नहीं है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी. अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फर्दर ये a इज़ इक्वल टू b होना चाहिए. बट अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है, राइट. नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. पहले हमने किया था एडिशन ऑफ अ वेक्टर जिसमें हमने दो वेक्टर से या दो से ज़्यादा वेक्टर से एक वेक्टर बनाया था. नाउ रिजोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करेंगे इन डिफरेंट वेक्टर्स. रेजोल्यूशन हम एक वेक्टर की कर रहे हैं मीन्स जो रेजोल्यूशन के बाद हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन सिंगल वेक्टर अलोन. और जो हमारे पास दो वेक्टर्स आएंगे उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स. लाइक हमें आर वेक्टर गिवन है, इसको हमने ब्रेकअप कर दिया इन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो जो ए और बी इफ़ेक्ट मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम हैं जो आर प्रोड्यूस कर रहे हैं. मीन्स ए और बी वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर्स हैं ऑफ आर वेक्टर. ठीक है, एडिशन का जस्ट अपोजिट है. ए और बी मिलकर उसमें हमें सिंगल आर दे रहे थे, अब हमें आर गिवन है और हमने वहाँ से कंपोनेंट निकालने हैं तो वो कंपोनेंट आ जाएंगे ए एंड बी. नाउ है रेजोल्यूशन इन द गिवन डायरेक्शन. रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर into two components.
अलोन गिवन डायरेक्शन। अब हमें डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है कि हमने किस डायरेक्शन के अलोन रेजोल्यूशन करना है। सपोज़ हमें आर गिवन है और हमें बोला हुआ है कि इसको रिजोल्व करना है हमें इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो हम रिजोल्व कैसे करेंगे? आर वेक्टर है, इसका कंपोनेंट अलोन ए वेक्टर आएगा एम ई, और बी के अलोन मान लेते हैं आ रहा है हमारे पास एन बी। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। तो अगर हम इसका उल्टा देखें तो पैरेललोग्राम का डायगोनल था जो, वो हमें रिजल्टेंट दे रहा था। नाउ हमने रिजल्टेंट गिवन है और हमने जो दो वेक्टर्स बनाए हैं वो बनाए हैं अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। डायरेक्शन सेम रखिए, जैसे बी इस डायरेक्शन में था तो हमने बी सेम डायरेक्शन में ली है, ए इस डायरेक्शन में था तो हमने ए इसी डायरेक्शन में ली है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। नाउ हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं एम ए एंड एन बी, ये यूनिक होते हैं। मतलब हमारे पास जैसे मान लो हम 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं और हमारे पास आ रहा है 3 अलोंग ए डायरेक्शन, मीन्स एम में जो हमारे पास आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, एन भी मान लेते हैं हमारे पास 4 आ रहे हैं। तो ये यूनिक है, हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। हमें ये बात प्रूव करनी है, तो हमने करना है यूनिकनेस ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर्स, मीन्स ये सिंगल हैं, ओनली 1 एंड 1 एडजस्ट करते हैं। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज आर वेक्टर इज़ फर्दर इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी। हमने एक और कंपोनेंट्स मान लिए एम डैश ए एंड। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम ए प्लस एन बी इज़ इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी। और यहाँ पर अगर हम शिफ्टिंग करवाएं तो ये आ जाएगा एम माइनस एम डैश ए वेक्टर प्लस एन माइनस एन डैश बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो वेक्टर ही आएगा, बिकॉज यू आर सब्ट्रैक्टिंग वन वेक्टर फ्रॉम द अदर वेक्टर। वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ज़ीरो नहीं ज़ीरो वेक्टर मिलता है। फर्दर इस इक्वेशन में आपके पास ना तो ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड बी इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर आएगा एम माइनस एम डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड एन माइनस एन डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू एम डैश एंड एन इज़ इक्वल टू एन डैश, राइट। ये वेक्टर्स यहाँ पर सेम आ रहे हैं दोनों, एम एम डैश इक्वल आ रहा है, एन एन डैश इक्वल आ रहा है। मीन्स जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो यूनिक हैं। यूनिक कब है? जब हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग द गिवन डायरेक्शंस। वैसे तो जैसे मान लो हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ये हमारे पास गिवन वेक्टर है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इन दो डायरेक्शंस के अलोंग भी, ये भी इसके कंपोनेंट हैं। और ये दो वेक्टर्स भी हम बना सकते हैं, ये भी इसके कंपोनेंट हैं। बट अगर हमें गिवन डायरेक्शन दे रखी होती है, हमें इन दो डायरेक्शन के अलोंग ही रिजॉल्व करना है, तो जो हमारे पास कंपोनेंट्स मिलेंगे वो यूनिक मिलेंगे। जैसे मान लो अगर हमें 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, इनको हमने रिजॉल्व करना है तो हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं 3 4 अलोंग जो हमें डायरेक्शंस गिवन हैं। और कंपोनेंट आ सकते हैं कुछ भी एक्स वाई जो हमें रूट्स में मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिल रहे तो ये अलोंग कोई और डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज़ हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। भले ही वैल्यू रूट में आए बट हमें कंपोनेंट्स ज़रूर मिलेंगे। बट अगर हमारे पास डायरेक्शन फिक्स है तो हमें यूनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक सिंगल वैल्यू के कंपोनेंट्स मिलेंगे, राइट। फिर है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, मीन्स हमें 2D में रिजॉल्व कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब
जो अब हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर्स आ रहे हैं वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड होने की बजाय रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स मीन्स कंपोनेंट्स के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। सपोज हमें ए वेक्टर गिवन है और हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पर अब ये जो ए वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेंगे बाय द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एंड नॉट बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। तो रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है हमने। तो हमने ये एक साइड ले ली और ये दूसरी साइड। तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है आपके पास और ये वाली जो डायरेक्शन है ये है वाई एक्सिस। तो जो यहाँ पर आपको कंपोनेंट मिल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस वो मिल रहा है ए एक्स। ये जो आपके पास कंपोनेंट आ रहा है ये है ए एक्स और जो वाई के अलोंग आ रहा है वो सपोज कर लेते हैं आपके पास आ रहा है ए वाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा ए वेक्टर इज़ इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। ये हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखाया है। अगर हमें ए एक्स वैक्टर की पूरी वैल्यू पुट करनी है तो ये क्या आएगा ए एक्स इंटू में आई कैप प्लस में ए वाई मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, राइट। तो ये आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू आ गई ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है ए एक्स एंड ए वाई की। तो उसके लिए हमें एंगल सपोज करना पड़ेगा ए वेक्टर का विद ए एक्स। तो सपोज कर लेते हैं ये एंगल है आपके पास थीटा। नाउ इस ट्रायंगल को नेम दे दो लेट ओ पी आर एंड क्यू। सो इन ट्रायंगल ओ आर पी ये जो एंगल है ये हमेशा बेस पे बनता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बेस आ जाएगा ओ पी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी ओ आर एंड परपेंडिकुलर आ जाएगा आर पी। आर पी फर्दर इक्वल है ओ क्यू के, मीन्स हम आर पी को भी ले सकते हैं ए वाई, राइट। तो ये आपके पास आर पी भी ए वाई है और ओ क्यू भी ए वाई है। अब हमने निकालनी है वैल्यू ए एक्स एंड ए वाई की। तो यहाँ पर ए एक्स जो बन रहा है वो बेस पे बन रहा है तो हमें कोई भी बेस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम ले लेते हैं बेस पाई में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास बेस की जगह है ए एक्स, हाइपोटेन्यूज की जगह है ए और ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। नाउ आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए वाई बाय में ए इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा। तो आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ रही है ए कॉस थीटा और ए वाई की आ रही है ए साइन थीटा। नाउ अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। फर्दर आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो हमने पीछे निकाला था कि आपके पास आर जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ आपके पास ए की जगह है ए एक्स स्क्वायर और बी की जगह है ए वाई स्क्वायर, फिर आएगा 2ax ए वाई, कॉस थीटा की जगह आएगा कॉस 90। तो ये टर्म आपकी ज़ीरो बन रही है तो आपके पास आर मीन्स ए आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एंड टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपके पास ए वाई और बेस है ए एक्स। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास ए वाई ओवर ए एक्स, राइट।